क्लास 11th फिजिक्स एग्जाम की बाहुबली स्ट्रैटेजी। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास 11th की फिजिक्स मैम बिल्कुल डूबी हुई है, तो आप बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैम पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी जो फिजिक्स है बेटा, उसमें आपको धुआंधार तरीके से मैम अच्छे नंबरों से पास करवाने वाली है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग्स देख रहे होंगे, हैशटैग थर्मोडायनेमिक्स, हैशटैग वेव्स, हैशटैग यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, एसएचएम, ये सारे चैप्टर्स ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है यार। ये हर एक क्लास 11 स्टूडेंट की कहानी है यार। अनटिल एंड अनलेस आपको शुरू से ही फिजिक्स बहुत पसंद थी, आपको 10th में भी लाइट चैप्टर के या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप एंजॉय करते थे बेटा, जब आप अगर 11th की बात करो, अगर आपका वो एटीट्यूड था 10th में, तो फिर शायद थोड़ा सा स्मूथ लग रहा होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं जिन्हों बच्चों ने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है, यानी कि अगर आपने पीसीबी लिया है, तो फिर तो बेटा ये बहुत ही खटकती होगी। क्या आपकी फिजिक्स, हाँ आपकी ही फिजिक्स है बेटा। आपको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं 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 हमारी फिजिक्स नहीं है मैम, है ना मैम, हमको तो फिजिक्स शुरू से ही पसंद नहीं है बेटा, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। जिस इंसान के लिए, जिस चीज के लिए, जिस सिचुएशन के लिए अगर हम अपने दिमाग में एक पूरा बेटा एक नजरिया बना लेते हैं, तो वो नजरिया जब तक हम खुद नहीं बदलते हैं, हम उसके लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो बेटा वो कभी भी अच्छा नहीं लग सकता है। सो मेक श्योर दैट कि आप नजरिया बदलिए सबसे पहले फिजिक्स के लिए। अगर आपका भी इनमें से कुछ ना कुछ बेटा सवाल इस टाइम आपके दिमाग में भी चल रहा है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, बेस्ट रिसोर्स क्या है, हमको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, व्हाट इज योर फाइनल गोल, ये आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि आप सही ट्रैक पे हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी ऑलमोस्ट सितंबर चल रहा है बेटा, और काफी सारे स्कूल्स में क्लास 11th के जो एग्जाम होते हैं वो जनवरी के एंड से या फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि क्लास 12th में फिर आप चले जाते हो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फरवरी में एग्जाम्स होते हैं। तो अब जो ये गिने चुने महीने रह गए, सितंबर तो ऑलमोस्ट बेटा अब 10 दिन रह गए हैं, ठीक है, सितंबर ऑलमोस्ट गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर मैं 3 महीने भी लेकर चल रही हूं, तो आपको दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा ढंग है मैम कि हमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या हम फिर भी दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। पहले तो अपने दिमाग में बेटा एक चीज बिठा लो, जब तक आप वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से नहीं करोगे, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्लास 11th का बेटा थॉरली अगर हम फिजिक्स की बात करें, काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, मतलब जहां पर वेक्टर्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, वेक्टर्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर आप वेक्टर्स में ही कमजोर हैं बेटा, तो ऑटोमेटिकली आप सारे चैप्टर्स में कमजोर बनते जाएंगे। सो फर्स्ट मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आपको अपने वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स विच इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड बेसिक ग्राफ नॉलेज, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा बेटा, तो आगे क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं होंगे। फिजिक्स को सीखना 3 स्टेप प्रोसेस रहता है। आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाती है, डेरिवेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रट लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में बेटा आकर टाइम टाइम फिस हो जाती है। सो कैसे पढ़ना है मैम, व्हाट इज द राइट अप्रोच? जब आप क्लास में आते हैं, आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कहां पे करते हैं बेटा? डेली जिंदगी में। आप अगर फिजिक्स से सच में प्यार करना चाहते हैं, तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा, पढ़ा, तो आप एक बॉल लीजिए बेटा, उसको थ्रो करके देखिए कि कितने एंगल पर वो मैक्सिमम दूर तक गिर रही है। अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है या कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, वो किस एंगल पर फ्लाई कर रही है, वो उसी एंगल पर क्यों फ्लाई कर रही है ना? अगर हम किसी चीज को पकड़े हुए हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं, इस पेन को पकड़ा हुआ है, इसको मैं गिर रही हूं, ये नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है? Why it is happening? क्यों हो रहा है ये सब? अगर हम बात कर रहे हैं कि हम स्पेस में चले जाते हैं, वहां पर ग्रेविटी क्यों 0 हो जाती है? बेटा सोचना पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं ना, दिमाग पे जोर नहीं लगाओगे, मतलब ऐसा हल्के में लेकर बस किताब के लिए बेटा पढ़ना है, नंबर के लिए पढ़ना है, तो कभी भी फिजिक्स से प्यार तो नहीं होगा, है ना? पास होने जितने नंबर जरूर आ जाएंगे बेटा, वो तो मैं गारंटी देती हूँ, वो तो करवा दूंगी, उतना टेंशन मत लेना। बट अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, और अगर आपका एम हाई है,
फाइनल गोल क्या है? सिर्फ 11th पार करनी है या आपको अल्टीमेटली बेटा जेई नीट का या फिर सीयूईटी का एग्जाम देना है? फाइनल गोल क्या है आपका? पहले तो आपको उसको सेट करके चलना है। अगर सिर्फ क्लास 11th को पार करके 12th में जाना है और 12th में पार करके बस आगे कुछ नहीं करना है ना, बस भाई कोई दुकान खुल रखी है उस पर जाकर बेटा गल्ले पर बैठना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बट अगर एम हाई है तो बेटा कॉन्सेप्ट्स को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो बोलते हैं कि यार कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पढ़ते जाओ, बाद में कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना। अरे भाई क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम है, वहां पे पूरी की पूरी क्लास 11th का जब बर्डन आएगा तो खुद बेटा वहां पर देखना कितनी टेंशन होगी, अपने सीनियर्स को पूछना जिन्होंने ऑलरेडी 11th को बर्बाद किया था। सो मेक श्योर दैट कि आप अगर क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को, मैं ये नहीं बोलती कि आप 100% क्लास 11th में ही कर लोगे, नहीं, होता है बेटा, बैकलॉग्स होते हैं, दिस इज वेरी मच नॉर्मल है ना, हर एक स्टूडेंट की जिंदगी में होता है। मेरी जिंदगी में भी बैकलॉग्स आए थे, तो मैंने ऐसे थोड़ी किया था कि उनको कभी कवर नहीं किया, उनको घसीटता थोड़ी जाना बेटा, रबर बैंड की तरह स्ट्रेच नहीं करते हैं कभी बैकलॉग्स को बेटा, छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक पकड़े रहें तो बेटा हमारे हाथ दुख जाएंगे, यानी कि हमारे बेटा कंधों पे अगर बैकलॉग्स ज्यादा बढ़ गए तो उनको कंप्लीट करने में जान निकल जाएगी। सो स्टार्ट कीजिए, सिर्फ कहानियां मत बनाते रहिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कोई पंडित जी आएंगे, कुछ नारियल वारियल फोड़ेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई तुम स्टार्ट करो पढ़ना, आज से तुमको जो भी पढ़ोगे समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको एक राइट सेट ऑफ माइंड अपना खुद सेट करना होता है और बिगिन करना होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना बेटा, आपको सारे चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है 3 चीजों में। सबसे पहला, ओवर कॉन्फिडेंट हो जिन चैप्टर्स को लेकर, सेकंड इज जिन चैप्टर्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो, और थर्ड जिन चैप्टर्स को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट हो। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, आपको 3 सेट ऑफ चैप्टर्स बेटा, चैप्टर्स को 3 सेट में डिवाइड करना है और मैम को मेल करना है ना। आई विल बी श्योरली टेकिंग केयर ऑफ दिस कि आप एक एक बच्चा जो मेरे साथ कनेक्ट हुआ है, जिसने मुझे मेल किया है, मैं उसके मेल का रिवर्ट करूं। आपको मुझे मेल करना है बेटा, ईमेल आईडी क्या है मैम की, ARSHPREET arshpreet.singh@adda247.com. Once you will mail me all these chapters, then I will tell you बेटा कि आपको कहां से शुरू करना है। वैसे मैंने यहां पर एक पिंक मार्क से आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट चैप्टर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बेटा कि सिर्फ 2-3 चैप्टर्स पढ़ लें। अगर हमारा एम हाई है तो हमको ये दिमाग में बिठाकर चलना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करना है और कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स के साथ करना है। हर एक चैप्टर जिसको स्टार्ट कर रहे हो उसको बीच में मत छोड़ो, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, साथ ही साथ उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को लिख कर करो। जब तक लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लिखना बहुत जरूरी है। वंस यू विल राइट, है ना, वंस यू विल राइट यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स, बेटा न्यूमेरिकल्स में क्या करना है बेटा, आपको हर एक क्वेश्चन के चैप्टर के एटलीस्ट आपको कम से कम ये सेट ऑफ करके चलना है बेटा। अगर आप स्कूल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप कम से कम 25 न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करके चलें, ठीक है। आप कम से कम 25 न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करके चलें अगर आप स्कूल एग्जाम्स की बात कर रहे हो। अगर आप जेईई या नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कैटेगराइज किया है बेटा आपके सारे चैप्टर्स को 4 हिस्सों में। पहला कैटेगरी मैंने बनाया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। ये एक सेट ऑफ चैप्टर्स है बेटा जो आपको इकट्ठे से कवर करना है। देन हम बात करें लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। देन हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। देन थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, वेव्स, बेटा ये एक सेट है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि मैम ने उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर मंथ्स लिखे हैं। अगर मैं इस सेट की बात करूं तो आपको सितंबर से अक्टूबर में ये कवर करना है। मैं मान के चल रही हूं शायद आपने पहले कभी करा होगा या फिर आपने अभी शुरुआत की है। इन बोथ द केसेस आपको सितंबर और अक्टूबर मंथ में बेटा इन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करके कवर करना है। नवंबर मंथ की बात करें तो इन चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, दिसंबर मंथ में इन चैप्टर्स को टारगेट करेंगे और साथ ही साथ बेटा फिर हम स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में आ जाएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, इसके ऊपर टारगेट करेंगे। सो अब इन सब चीजों को, इन सब चैप्टर्स को अकेले तो पढ़ना बेटा, मैं अगर क्लास 11th में होती तो मेरी तो हवा टाइट हो जाती अगर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया होता।
सो अब आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें कुछ नहीं आता, बस आप हमें एग्जाम तक ले जाइए और 70 में से 60 से 65 तक मैम दिलवा दीजिए नंबर। डेरिवेशन मैम कौन सी इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए, मैम न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, वी आर रेडी फॉर इट। बट ये दिमाग में लेकर आना बेटा, जब क्लास में आ रहे हो ये दिमाग में लेकर आना कि अब बैक ऑफ करने का टाइम नहीं है। अगर आप क्लास में आ रहे हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आना है, ठीक है। आपको फिजिक्स के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना है। आना कहां पे है, जुड़ना कहां पे है बेटा, मैं इस सेट के साथ लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, बेटा ये सेट मैं स्टार्ट करने वाली हूं 25 तारीख को। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 25th ऑफ दिस मंथ ओनली। कहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए आइए सीख लेते हैं बेटा जल्दी से कैसे आप क्लासेस में आ सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है या सिंपली बेटा आप क्रोम पर जाके अड्डा 24/7 लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो खुल जाएगा। ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे बेटा, आप जाएंगे स्कूल K-12 कैटेगरी के अंदर। स्कूल K-12 कैटेगरी में आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो क्लास 11th पर क्लिक करेंगे। देन बेटा आपके सामने एक कोर्स आएगा क्लास 11 सक्षम 3.0 रीलोडेड। सक्षम 2.0 में मैम ने नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस टाइम पर मैम की नीट की क्लासेस चल रही थी, अभी भी चल रही हैं। बट अब मैंने एक फैसला लिया है कि मैं अगर तुम लोगों को नीट के लिए तैयार करना चाहती हूं तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा डर होता है फिजिक्स, और मुझे एक एक बच्चे के मन से उस डर को निकालना है। सो बीइंग अ कोर आर्मी स्टूडेंट, फिजिक्स कोर आर्मी स्टूडेंट, आपको बेटा इस बैच में जरूर आना है। इसकी प्राइस मत देखो, इतना प्राइस तुम एक सब्जेक्ट के लिए बेटा एक मंथ में इससे ज्यादा पे करते हो और बाहर अलग से जाते हो, तुम्हारी एनर्जी अलग से वेस्ट होती है। तुम अगर अपने एक्टिवा वगैरह से जाते हो या तुम्हें पापा छोड़ने जाते हैं या तुम ऑटो से जाते हो तो उसका पैसा अलग से लगता है। उस सबका पैसा कैलकुलेट करके देखना, तब भी बेटा ये इतना मिनिमल पड़ रहा है। इस पे जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर आर्मी का एक कोड डालना होगा। फिजिक्स कोर आर्मी, आपको यहाँ पर कोड यूज करना है Y549। जैसे ही आप Y549 यूज करेंगे तो आप जैसे ही बेटा इसको अप्लाई करेंगे, ये कोर्स कितने का मिलेगा आपको, ये कोर्स मिल जाएगा आपको कितने का, इट विल बी ओनली ऑफ 2157, यानी कि 2157 रुपीज का बेटा कोर्स मिलेगा, जो कि बहुत कम है, ठीक है। बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड वर्ड बेटा Y549, ठीक है। ये पर्सनली अगर आप कोड यूज करते हैं तो आप फिजिक्स को और आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। और मैं ईगरली वेट कर रही हूं आप सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। तो आप मुझे जरूर से बताइएगा क्या आपने इस कोर्स में एनरोल कर लिया है। मुझे जो मैंने ईमेल आईडी दिया है आप उस पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं कि यस मैम वी हैव एनरोल्ड इन द कोर आर्मी। सो मुझे भी एक बेटा पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सो सी यू ऑल सून इन द क्लासेस। 25 को फिर पहली क्लास है, मिलते हैं। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।